अपने पिता पर बाण साधने का दुस्साहस कर रहे थे तुम दोनों। पिता पिता अपने बड़ों से उद्दंडता की सीख दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। अपने पुत्र को क्षमा कर। मेरे पुत्र? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इसी कारण इन्हें प्रति आत्मीयता के स्नेह का भाव जागृत होता रहा मेरे हृदय में। मैं तो इनके गान को सुनकर ही इनके स्वर से सम्मोहित हो गया था। पराक्रमी बालक केवल रघुकुल के ही हो सकते हैं, या श्री राम के ही पुत्र हो सकते हैं। या राम के पुत्र मेरे भतीजे अवश्य ही रघुकुल की परंपरा को आगे ले जाएंगे। असाधारण क्षमता से संपन्न है ये दोनों। ये आप क्या कह रही हैं माता? क्या आप प्रभु श्री राम की पत्नी और हम दोनों इन्हीं के पुत्र हैं? आप ही जनक नंदिनी हैं, अयोध्या की रानी? आप हमारी माता ही महालक्ष्मी हैं? कहीं हमें भ्रम तो नहीं हो रहा? एक बार पुनः कहिए माता, क्या आप ही माता सीता हैं, प्रभु श्री राम की पत्नी और हम श्री राम के पुत्र? हाँ पुत्र, मैं ही जनक नंदिनी सीता हूँ और तुम दोनों इन्हीं मर्यादा राम के पुत्र। यदि यही आपका और हमारा तो ये सत्य हमसे क्यों छुपाया गया? हमें ये क्यों नहीं पता हम कौन हैं? आप शांत क्यों हैं माता? उत्तर दीजिए। पुत्र, इसमें माता का कोई दोष नहीं। ये सत्य तुम दोनों से मात्र इसलिए छिपाया गया ताकि तुम्हारे हृदय प्रभु के प्रति क्रोध न जागृत हो जाए। किंतु नियति को तो यही स्वीकार था, वही हुआ जिसका माता को भय था। पुत्र, त्याग की तो यही मर्यादा होती है। राजपाट को त्याग कर आश्रमवासी बने तो यही जीवन को अंगीकार करना ही तो मेरा धर्म है। तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा उचित लालन पालन भी इसी में निहित है कि प्रभु के अनेक अशुभ शत्रु कभी ये ना ज्ञात कि उनके ही पुत्र यहाँ आश्रम में पल रहे हैं। भी भलाई थी पुत्र, और जीवन के आरंभ में ही आश्रमवास के कारण तुम दोनों जीवन जीना सीखा, और ये सीख तुम्हें जीवन में सदा सफलता प्रदान करेगा। यदि माता सीता और तुम राजभवन के सुखों से वंचित रहे तो तुम्हारे पिता भी मेरे प्रभु श्री राम ने धर्म के कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए वर्षों अपने ही हृदय को अपने से दूर रखने का कष्ट सहा। विरह की अग्नि में स्वयं भी तपते रहे। माता को वनवास दिया किंतु स्वयं भी वनवासियों के समान ही अपना जीवन व्यतीत किया। पुत्रों, इनका आशीष लेना चाहिए था, तुम उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। जिनके कुल में उत्पन्न होने के कारण तुम प्रेमी बने, जिनके गुणों को पाकर तुम विलक्षण बने, वही हैं तुम्हारे पिता प्रभु श्री राम। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपका संदेह किया, आपके त्याग को आपकी भूल समझ बैठे और आपके ही विरुद्ध खड़े हो गए। अपनी अज्ञानता के कारण आपके प्रभुत्व को नकारते रहे और आपकी सेना और आपके उन भ्राताओं पर अस्त्र उठाए जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। चिंता मत करो पुत्रों, मेरी बुझाओं में समा जाओ और मिटा लो अपने साथ। मिटा लो पिताश्री।